सत्य को खोजने वाले सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। ये हमारा इतिहास पार्ट 3 है जो मैंने पहले बनाया था और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि इसका तीसरा पार्ट मैं ये बता रहा हूँ। ये पहले बनी हुई है वीडियो, आशा है आपने पिछले पार्ट्स भी इसके एंजॉय किए, अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं दोबारा इसको आपको भेज रहा हूँ। और बस आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए ताकि रील्स वगैरह आपको मिलती रहें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आपके पास सारी लेटेस्ट जानकारी हमेशा अवेलेबल हो। और इसी के साथ मैं ज़्यादा कोई भूमिका नहीं कर रहा क्योंकि पुराना वीडियो रिकॉर्डेड है, उसे ही नए रूप में पेश कर रहा हूँ। तो आपके लिए हमारा इतिहास पार्ट 3 एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये लिखा है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी का लिंक मिलता है। तो ये आप भी मंगा सकते हैं, आपको उल्टा दिख रही होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यह है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। और जितने भी SC ST ट्राइब्स हैं, जितने भी SC ST में, उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। हालांकि अब सब कुछ मिक्स सा ही हो गया है। अब कोई, पहली बात तो जाति समझिए, जाति क्या होती है। जाति ऐसे लोगों का समूह है जो अपने समूह के अंदर ही विवाह करते हैं, उसे जाति बोला जाता है थ्योरेटिकल रूप से। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत। तो अभी मैं चार्ट बंद कर रहा हूँ, तो मैं सीधी मूल उस पर आता हूँ। इसमें पेज नंबर 40 पे इसका है सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य आक्रमण। मैं आपको ये सब इतिहास इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई IAS की क्लास नहीं करनी। मैं आपको अपने इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे क्या क्या हुआ। मूल उद्देश्य है आपकी ईश्वर की परिकल्पना जो आपने बनाई हुई है उसको हटाना, कि ईश्वर वो नहीं है जिसे आप अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण किसी के रूप में देखते हैं। परमात्मा के नाम पे एक चीज़ है इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की चेतना, उसी को आप परमात्मा कह सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए आत्मा नहीं है तो परमात्मा का तो सवाल नहीं होता, लेकिन उस चेतना को ही आप परम चेतना या परमात्मा, अगर आपका आत्मा का कॉन्सेप्ट है तो उसे आप परमात्मा कह सकते हैं। उससे आपको जोड़ना है, क्योंकि जब तक आपके ये इल्यूजन क्लियर नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये नितांत मेरे निजी विचार हैं, आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मानने के लिए कुछ भी मत मानो जो मैं कह रहा हूँ, पहले जानो फिर मानो। ये मेरी रिसर्च है, जो लोग जागने के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए ये है। बहस बहस में मैं पढ़ता नहीं, मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। और मैं तो कहता हूँ मानो ही मत, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी रिसर्च करो फिर मानना। तो इसमें कह रहा है ऑथर, हमने देखा कि चमार जाति का सीधा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसका अर्थ हुआ कि चमार जाति का इतिहास भी सिंधु घाटी की सभ्यता के उन्हीं खंडरों में मिलेगा जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि क्षेत्रों की खुदाई से प्रकाश में आए। सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासियों, उनकी आस्थाओं विश्वासों के अध्ययन, आर्यों के आगमन, आर्य अनार्य संघर्ष आदि पर, ये जो आर्य अनार्य संघर्ष जिसकी बात ये कर रहा है, यही देवासुर संग्राम है, आदि पर विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना हम चमार जाति के संपूर्ण इतिहास को नहीं जान पाएंगे। अतः हम इसी विषय पर अध्ययन करते हुए अपने संपूर्ण एवं प्रमाणिक इतिहास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आर्यों के भारत आगमन से पहले भारत भूमि पर मूल निवासियों का शासन था। आर्यों ने इन्हें दस्यु, दानव, असुर, राक्षस आदि नामों से पुकारा है। तो ये साबित होती है बात कि जो मूल निवासी हैं यहाँ के, जो हिंदुस्तान में या इस एरिया में, हिंदुस्तान पहले बहुत बड़ा था, ये बेबीलोन तक जाता था,
तो जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, तो उस ज़माने में इस साइड के जितने भी लोग थे, ये तिब्बत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह, जो ये सिंधु घाटी, सरस्वती नदी के किनारे जितना भी ये था, कच्छ का, राजस्थान, ये सारा इलाका, ये सब इनको असुर बोलते थे, राक्षस बोलते थे, दानव बोलते थे, दस्यु। ये मूल निवासी नाग पूजक थे, इसलिए आर्यों ने इन्हें नाग या नागवंशी भी कहा है। और नागवंशी, जो नाग शब्द है उसका भी अगर आप शब्दार्थ करें तो नाग शब्द का मतलब होता है काला। और इधर के जो ये मूल निवासी हैं ये सारे काले थे। आज भी आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो स्किन कलर है वो मैक्सिमम ब्लैक है। और जो ये बनिया, जिसे बनिया कहते हैं, जो मुख्यतः व्यापार करता है, ये दासी, ये भी जाति शूद्रों की है और इसमें भी मूल कलर इनका ब्लैक है। तो ब्लैक कलर की वजह से नाग का पर्यायवाची ब्लैक भी है, और इसीलिए नागवंश इसी से बना। खैर, ये बहुत आगे की कथा बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें आगे। एक हमारा अतीत करके हमारा अतीत, शायद हमारा अतीत ही चैनल है, हाँ, हमारा अतीत एक चैनल करके है, उस पर आप नागवंश वगैरह को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब घुमंतु आर्य ग्वालों, चरवाहों के रूप में इस देश में आए, तब ये मूल निवासी यहाँ आलीशान भवनों में सुख शांति से रह रहे थे। ये बात कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की। बहुत ही उन्नत सभ्यता थी अपने टाइम की, यानी यहाँ के मूल निवासियों को ईंटें बनाना, पकाना, उससे नगर का निर्माण, भवनों का निर्माण, नाली, खड़ंजा, लैट्रिनों का निर्माण, पानी की निकासी, ये सब आप जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी जानते होंगे। सभी लोग एक ही मूल के थे। आर्यों ने इन्हें अलग अलग नामों से कुटिलतावश ही पुकारा है। दैत्यों, दानवों, राक्षसों को अपने साहित्य में भयानक मूढ़ चित्र किया है, जबकि ऐसा नहीं था। दानव का वास्तविक अर्थ है दानशील व्यक्ति, जैसे राजा बलि। राक्षस का अर्थ है रक्षण करने वाला। असुर का अर्थ है सुरा न पीने वाला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लिखते हैं, दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक साहित्य में नागों का नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों को सामान्य रूप से दास कहना प्रारंभ किया। द्रविड़ कौन है? द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल की दो भिन्न शाखाएं हैं। माननीय ओल्डहम ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। उनके मतानुसार प्राचीन काल में द्रविड़ 3 भागों में बटे थे, चेर, चोल तथा पांड्य। मैंने अभी एक सीरीज एक वीडियो भेजा था 5 घंटे का इतिहास का, उसमें आपने ये जो हमारे ग्रुप में है उसमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में आपने सुना होगा। ये साउथ इंडिया में राज किया करते थे, तो जिन लोगों ने वो देखा है उनको पता है। चेर अथवा शेर, शेर और चेर एक ही हैं। प्राचीन तमिल में नाग का पर्यायवाची है, मतलब जो महाराष्ट्रियन साइड में नागवंशी थे वही चेर हैं और वही शेर हैं तमिल में। अभी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू या सियोरी कहते हैं, और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। इस युग में पूरे भारतवर्ष में इनका शासन था। इस बात के दर्जनों प्रमाण इतिहास में दर्ज हैं। काले होने की वजह से इन्होंने अपना नाम नाग रखा, क्योंकि सर्प को भी नाग कहते हैं। उस समय टोटेम यानी कुल देवता का प्रचलन था। इनका टोटेम नाग था, और इसीलिए ये नाग की पूजा भी शायद करते हों किसी विषय में, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो इन्होंने अपने कुल देवता नाग बनाए, और काला भी नाग ही होते हैं। काला शब्द का मतलब भी नाग ही है, तो इन्हें नागवंशी कहा गया। उसके बाद जब इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, यानी बुद्धिज्म को फैलाना शुरू किया, तो 2 अलग अलग नागवंश हुए हैं। एक प्राचीन नागवंश है जिसमें 5 मेन नाग राजा हुए हैं। तो पुरानी बुद्ध की मूर्तियों पे आपको 5 फनों वाला नाग दिखाई देगा, वो प्राचीन नागवंश है। नव नागवंश जो है
वो 7 नाग राजा हुए हैं। तो उसमें वो 7 फन वाला नाग, जिसको शेषनाग बता दिया। शेषनाग नागों का एक राजा था, उसे बड़ी ख्याति प्राप्त की, उसको बड़ा सीनियर मानते थे लोग, तो इसलिए नाग के राजा शेषनाग बता दिया गया। शेषनाग वास्तव में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था शेष, और नागवंश होने के नाम वो आगे नाग लगाते थे अपने, तो शेष नाग। ऐसा कोई 7 फन वाला नाग कभी एग्जिस्ट नहीं किया है। बुद्ध को सोते हुए चित्रण किया है पद्मपाणि, शूलपाणि, चक्रपाणि। बुद्ध को नाग के ऊपर लेटा हुआ दिखाया है, और उसके ऊपर 7 फनों वाला ऐसे नाग, वो 7 नागवंश का प्रतीक है कि ये 7 नाग राजा बुद्ध को, बुद्धिज्म को संरक्षण देते हैं, उसका प्रतीक था। फिर महायानियों ने जो ये इस तरह की मूर्तियां बनवाई, उसको फिर बाद में वो विष्णु में चित्रित कर दिया गया। और शिव मेन उनके जो हैं वो अविलोकितेश्वर जो हैं बुद्धिज्म में, वही शिव हैं। हिंदू ने उनकी मूर्तियों को शिव कर, क्योंकि उनमें थर्ड आई बनी होती है केवल अविलोकितेश्वर में, उनको उन्होंने शिव बना दिया। और पद्मपाणि, चक्रपाणि बुद्ध को लेटे हुए या खड़े हुए, क्योंकि उसमें थर्ड आई नहीं होती, वो अवलोकितेश्वर से थोड़े से लाइट बताए गए हैं महायान में, उनकी थर्ड आई नहीं होती है, और वो बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर भी बोधिसत्व है, लेकिन अवलोकितेश्वर सबसे शक्तिशाली बोधिसत्व है जो बुद्ध होने के बिल्कुल करीब है, ऐसा महायानी मानते हैं। हालांकि ये सारी महायानियों की काल्पनिक कथा है बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ से ये आपके देवता चित्रित हुए हैं। मेनली ये गुप्त काल में बढ़े, और उसके बाद इन्होंने जो महायान बौद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं थी उन पे अतिक्रमण कर लिया, किसी को विष्णु बता दिया, किसी को शिव बता दिया। वास्तव में ऐसे कोई देवी देवता हुए नहीं है, लेकिन ये नितांत मेरे निजी विचार हैं। आपको इस पे पहले रिसर्च करनी चाहिए। मैं खुद हिंदू धर्म से संबंधित हूँ, ब्राह्मण हूँ, जातिवादी जाति से, लेकिन मैं जाति मानता नहीं हूँ। और मैं बड़ी अपनी रिसर्च के बाद ये बात कह रहा हूँ, किसी को आहत करने का मेरा मन नहीं है। आप रिसर्च कीजिए, आप ये ना पाएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत मानिएगा किसी मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ जो जागने के लिए तैयार हैं या इसमें रुचि रखते हैं, जिनके दिमाग खुले हुए हैं। बंद बुद्धि वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। महाभारत में लिखा है दस्यु कोई विशेष जाति विशेष नाम नहीं है, दस्यु लोग वे थे जो आर्य धर्म को नहीं मानते थे। ऋग्वेद कहता है जिसके पास प्रचुर द्रव्य था, गाय घोड़े और रक्त, इनके पास प्रचुर द्रव्य था, द्रव्य मतलब पैसा या सोना वगैरह, गाय घोड़े और रथ थे। ये 100 फाटकों वाले नगरों में निवास करते थे। दस्यु धनी लोग थे, इनकी जायदाद मैदानों और पहाड़ों में थी, इनके वस्त्र सोने और रत्नों से सुशोभित थे। ऋग्वेद में राजा दिवोदास के पुत्र सुदास का नाम 27 बार आया है। सुदास के पिता दिवोदास को भरतों का राजा कहा गया। भरतगण मूल निवासी ही थे, इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, किसी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं। जैन धर्म में प्रमाण सहित इस बात का जिक्र किया गया है। लेखक ने बहुत तफसील से चीज़ें पढ़ी हैं। और आगे लिखते हैं कि आर्य यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अंग्रेजी के ग्रंथ में ऋग्वेद के मंत्र तरेम तरस शतम हिमा आदि हम 100 हिम वर्ष देखें, इस वाक्य के आधार पर उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसके प्रमाण में उन्होंने ऋग्वेद में 6 मास का दिन और 6 मास की रात होने का उल्लेख किया है, जैसा कि आज भी उत्तरी ध्रुवीय ग्रीनलैंड में होता है। ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये बाद में लिखे गए हैं। ऋग्वेद को यदि आप पढ़ते हैं तो उसके श्लोकों पर न जाए, उसकी स्टोरी पढ़िए, और उसको आप आज से 7000 वर्ष पूर्व की चीज़ों से देखिए। उसमें आपको ऐसे भी प्रमाण मिलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे आके आर्यों ने आक्रमण किया, कैसे उनके घर जलाए, कैसे उस पर कब्जा किया। महाभारत में वर्णन है कि सिमोरु पर्वत पर एक दिन तथा एक रात का एक वर्ष होता है। तो ये ध्रुवों की बात हो रही है। ऐसे ही इन्होंने
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, इस श्लोक का अर्थ किया है। इस श्लोक में गरुड़ ध्वज या पुंडरीकाक्षाय शब्द महत्वपूर्ण है। भारत में किसी भी देवता का ध्वज या किसी भी समय राजकीय ध्वज चिन्ह गरुड़ ध्वज नहीं रहा। गरुड़ ध्वज आज भी जर्मनी अमेरिका में देखा जा सकता है, और इस गरुड़ ध्वज को आप, अगर किसी ने वो हैरी पॉटर की वो देखी हो पिक्चर, तो उसमें एक हाउस का नाम भी गरुड़ ध्वज होता है। दूसरा शब्द है पुंडरीकाक्ष। इसमें नीले कमल के समान नीली आंखों वाले से मंगल कामना, पुंडरीकाक्ष मतलब नीली आंखों वाला। भारत के इतिहास में कोई भी नायक नायिका देव नीली आंखों वाला नहीं है। नीली आंखों वाले लोग यूरोप में ही होते हैं। आर्यों ने उन्हीं से मंगल कामना की है। इसके अतिरिक्त हिंदू रोज जिस चिन्ह को अष्टभुजा चिन्ह कहते हैं और मंगलकारी मानते हैं, वह चिन्ह आज भी इजराइल के झंडे पर देखा जाता है। जब हम हवन करते हैं देवी का, तो ये चिन्ह हम बनाते हैं। संसार की 5 आर्य भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास वोल्गा नदी का दक्षिणी क्षेत्र ही था। यहीं से आर्यों ने अनेक दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। और आगे इसमें सारी तो मैं किताब नहीं पढ़ सकता, मेन चीज़ ही बतानी है। डीएनए शोध में भी आर्य विदेशी निकले। रगों में बहता खून कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा लेखक कहता है। यह बात सच कर दी है भारत तथा अमेरिका की संयुक्त डीएनए शोध परियोजना ने। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट और अमेरिका के मानवीय अनुवंशिक एक्लिस संस्थान के विद्वानों ने दक्षिण भारत की जातीय जनसंख्या पर शोध 1996 में शुरू किया। 2001 तक पूरे भारत से प्रतिनिधि नमूनों का विश्लेषण किया गया। यह शोध 3 मार्कर्स और 5 डाटा सेट के विश्लेषण पर आधारित था। इस शोध में भारत की जातियों को 3 क्रमों में रखा गया: ऊंची जातियां, मध्यम जातियां, नीची जातियां। तुलना के लिए यूरोप, अफ्रीका और एशियाई महाद्वीपों के नमूने लिए गए। यह शोध जर्म शुक्राणु के स्तर पर भी किया गया। सामूहिक रूप से mtDNA हैप्लोटाइप्स के सबूत ये दर्शाते हैं कि मौजूदा भारतीय mtDNA मुख्य रूप से, जिसमें 20% से 30% mtDNA हैप्लोटाइप्स है, वह प्रोटो एशियन और पश्चिमी यूरेशियाई पूर्वजों के मिश्रण से बना है। औरतों की आनुवंशिक बनावट एशियाई मूल की है। जैसे ही इस अध्ययन में नीचे से ऊंची जाति की ओर बढ़ते हैं, यह अंतर एशियाओं से दूर होता जाता है। पश्चिमी यूरेशियाई mtDNA हैप्लोटाइप्स नीची जातियों की अपेक्षा ऊंची जातियों में अत्यधिक पाया जाता है। यह नीची जाति की तुलना में ऊंची जाति में 5 गुना अधिक है। चौंकाने वाला तथ्य है कि ब्राह्मणों और यूरोपियनों में यह अंतर बहुत ही कम है। एक्स शुक्राणु के शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STR से भी पता चलता है कि ऊंची जातियां यूरोपियनों के अधिक समान हैं। इस शोध में नीची जातियां एशियन मूल की हैं। समस्त भारतीय महिलाएं भी एशियन मूल की ही हैं। ब्राह्मण गंतों में तभी तो औरतों को शूद्र कोटि में रखा गया है। यह शोध इस बात पर भी बल देता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले आर्यों ने यहाँ आकर मूल निवासी औरतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऐसी स्थिति केवल आक्रमण से ही उत्पन्न होती है, जब केवल पुरुष ही किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, मैं पता नहीं कैसे जानता था, और मैंने खुद को भी बताया कि मैं यहूदियों का ही वंशज हूँ। और जितने भी ये वाइट चमड़ी वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं, और यही आर्य या देव या देवता लोगों की संतान है, जिन्हें, क्योंकि ये देवता और असुर का जो खेल है ये ब्राह्मणों ने खेला। यहाँ के मूल निवासी असुर थे, और वो बहुत प्यारी जाति थी। वो किसी का अतिक्रमण नहीं करते थे, उसमें बहुत सुख शांति थी। ये जितना भी विद्वेष, ये फर्क पैदा किया, ये यहूदियों ने, ब्राह्मणों ने, या जो भी बोलते हैं देवताओं ने आके किया। तो लेकिन ये मेरा अंदाज़ा था, लेकिन ये DNA से भी सिद्ध हुआ है। तो इंद्र वृत्रासुर संग्राम इसमें एक है। समस्त सब सिंधु प्रदेश,
वृत्रासुर के अधिकार में था, जो नागकुल के संस्थापक थे। ध्यान से सुनिएगा, वृत्रासुर हैं, असुर हैं, यानी जो सुरा नहीं पीते। यहाँ के मूल निवासी सुरापान नहीं करते थे। ये मद्य, सुरा, शराब ये सब वहीं से आई थी, इसलिए उनको सुर, इनको असुर बोला जाता था। तो समस्त सप्त सिंधु प्रदेश वृत्रासुर के अधिकार में था, जो नागकुल के संस्थापक थे। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र ने असुरों के एक बागी योद्धा त्वष्टा को अपने साथ मिला लिया। त्वष्टा ने ही इंद्र को बताया था कि बिना वज्र के निर्माण किए वृत्रासुर की हत्या नहीं की जा सकती। इसके बाद जिक्र आता है कि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिसरा को वज्र बनाने की आज्ञा थी, परंतु त्रिसरा ने असुरों में उसके प्रति बगावत हो जाने के डर से वज्र का निर्माण नहीं किया, जिससे नाराज इंद्र ने उसका सिर काट दिया। ब्रह्म पुराण में जिक्र है, वृत्रासुर सिंधु घाटी की सभ्यता का पुरोहित शासक था। ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र ने पैदा होते ही, अर्थात राजा बनते ही इंद्र पैदा कैसे होता है? इंद्र एक पदवी है, जब आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तब आपको इंद्र माना जाता है। तो पैदा होती मतलब जैसे ही उसने वो पदवी हासिल की, यानी राजा बनते ही वृत्त, कृष्ण, बल, मणि, शुष्ण, शंबर और नमुची आदि 7 असुरों से शत्रुता मोल ले ली। वेदों में बार बार जिक्र आता है, वृत्र महान ज्ञानी, बलशाली राजा, सुयोग्य असुर पुरोहित था। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वृत्र के कई बार उल्लेख है। वृत्र के पास अनेकों दुर्ग थे। वृत्र ने स्वयं इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा था। इंद्र ने छल बल से वृत्रासुर की हत्या की थी। वृत्र की हत्या के बाद इंद्र को वृत्रंग नाम मिला। वृत्र का संबंध, क्योंकि अही यानी नाग, आपने सुना होगा, अही के तो काटत चढ़त ये चितवत चढ़ जाई। अही मतलब सांप या नाग। वृत्र का संबंध क्योंकि अही कुल से था, इसलिए इंद्र को अहिर्ग्न भी कहते हैं। वृत्र को नागकुल में प्रथम जन्मा या नागकुल का संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि नागकुल जो स्टार्ट हुआ वो वृत्र से ही हुआ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी वृत्र को दानव, अहि अथवा नाग कहा गया है। वृत्र ने केवल किले ही नहीं बनवाए थे, बल्कि सप्त सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, सुरसरी, ये हैं सप्त सिंधु नदियों पर कई बांध भी बनवाए थे। अब ध्यान करिएगा, देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वह पानी का अधिपति देवता कहा जाता था। वृत्र को मारने के बाद इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाने लगा। इंद्र ने वृत्र की हत्या के बाद प्रजा को गाजर मूली की तरह काटा। इंद्र ने वृत्र के किलों को तबाह किया, बांधों को भी तोड़ दिया, जिसके कारण 7 नदियों में बाढ़ आ गई। इसी बाढ़ के कारण समूचे भारत की नदियों की घाटियों में बसी मूल निवासी असुरों की सभ्यता की कमर टूट गई। इंद्र को इसलिए जल को स्वतंत्र करने वाला, नदियों को वृत्र के चंगुल से छुड़ाने वाला, नदियों पर बनी रुकावट को दूर करने वाला कहा गया। इसी ऐसे इंद्र जो है पानी का देवता बना। उससे पहले इस प्रदेश में असुरों की सभ्यता में वृत्र को पानी का देवता कहा गया था। इंद्र जो है वो ये बेबीलोन, इराक, सीरिया वीरिया, इधर से ये इंद्र शुरू हुआ था। सिंधु घाटी की ईंट से ईंट बचा देने के बाद ही इंद्र को पुरंदर की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है नगर का भंजक। पुर माने नगर होता है। ठीक है जी। अभी आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। सरस्वती नदी के लुप्त होने का कारण। सरस्वती नदी पहले बहती थी और ये राजस्थान होके ये गुजरात के कच्छ के रण में से होती हुई निकल के कच्छ की तरफ से उसमें सागर में जाके मिलती थी। देखो, एक पहाड़ों पर इसे पूरा ही पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ है। इससे आपको यज्ञ भी पता चलेगा, यज्ञ क्या होता है। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, किसी लाइव में बताया था यज्ञ का मतलब होता है कर्म करना। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि यज्ञ कर रहे हैं। तो
ये बात इस किताब में मेरी पोषित हुई। मुझे कैसे पता चला, वो मैंने अपना दिमाग लगाया, तो मुझे उसका अर्थ यज्ञ का हवन करना नहीं मिला, आग जला के वो आहुति देना नहीं मिला। मेरे हिसाब से कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए किया गया कार्य यज्ञ है। तो अब सरस्वती नदी के लुप्त होने का कारण, देवों से भी पहले तिब्बत पर असुरों का अधिकार था, इसलिए असुरों को पूर्व देवा कहा गया है। इन असुरों को देवों ने तिब्बत से खदेड़ दिया। इन्हीं देवों से ज्ञान, अस्त्र शस्त्र आदि प्राप्त करके आर्य आगे बढ़े। तो देव जो हैं वो आर्यों से थोड़े ऊपर हैं, जिनके पास कुछ शक्तियां थी, या शक्तियों से मतलब किसी को हथियार बनाना आता था, किसी को बारूद बनाना आता था, इस टाइप की कुछ। देवों को क्रतुभुज, यज्ञभुज, हविर्भुज जैसे नामों से पुकारा गया। पुराणों में कई बार कहा गया कि यदि आर्य लोग यज्ञ न करें तो देव भूखे रह जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं, तिब्बत में रहते थे, वहां कोई अन्न का दाना नहीं उपजता था। आर्य लोग यहाँ कोई कार्य करते थे, उसमें उनको भाग दिया जाता था, वो लेके जाते थे, तथा यज्ञ होने पर ही उनको अन्न प्राप्त होता होगा। इन बातों के क्या अर्थ थे, मायने थे, यज्ञों के साथ देवों का अन्न कैसे जुड़ा था? यदि इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि तिब्बत पर उस समय देवों का कब्जा हो चुका था, लेकिन उसके उत्तर और पश्चिम दिशा में देवों के शत्रु असुर शासन कर रहे थे। तिब्बत में वर्षा, हिमपात, ऊंचे पहाड़ों के कारण अन्न पैदा नहीं होता था। आसपास की असुर जातियां उन्हें अनाज निर्यात नहीं करती थी। अतः देवों को अनाज के लिए गंगा, यमुना, सतलुज के मैदानों में बसे आर्यों पर निर्भर करना पड़ता था। यज धातु जिससे यज्ञ बना है, उसका अर्थ है देवों का सत्कार, देवों से संगतिकरण यानी मिलना, दान अर्थात उनको हवि द्रव्य यानी अन्न आदि का भाग देना। हवि द्रव्य मतलब जैसे आप अपने खेतों में कुछ अन्न उगा रहे हैं, उसमें से कोई भाग उनको दे देना, उसी को दान कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है आर्य लोग भारत से त्रिविष्टक यानी तिब्बत को त्रिविष्टक बोलते थे, बसे देवों को अन्न देते थे। पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि प्राचीन काल में देव देवियां स्वयं यज्ञ में उपस्थित होकर हविर्भाग अर्थात अन्न भाग लेते थे। महाभारत में भी कई स्थानों पर वर्णन है कि यज्ञों में देव उपस्थित होते थे, परंतु कारणवश उन्होंने यज्ञों में उपस्थित होना छोड़ दिया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मे भी असुरों ने उनका रास्ता रोका होगा, उन्हें लूटते होंगे, मारते होंगे। भाई ये तो एक दूसरे के जब आप शत्रु हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाद में आर्य देवों को तिब्बत में भारत से अन्न भेजते रहे किसी और तरीके से। पुराणों में वर्णन है असुर राक्षस यज्ञों का विध्वंस करते थे, आर्य ऋषि उनसे परेशान रहते थे। इसके पीछे उनकी यह रणनीति थी कि यज्ञों के कारण ही उनके शत्रु देवों का सत्कार होता है, आर्य देवों की मित्रता होती है, उन्हें अन्न की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि असुर राक्षस यज्ञों का विध्वंस करते थे। राक्षस जानते थे कि देवों के देश तिब्बत में अन्न नहीं होता, अतः जब तक आर्यों ने अन्न भेजते रहेंगे तब तक देव शक्ति संपन्न बने रहेंगे। इसी वजह से वे देवों की रसद बंद करने के उद्देश्य से यज्ञों का विध्वंस करते थे। तो हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है बाद में देवों ने यज्ञों में उपस्थित होना छोड़ दिया। इसके बाद हविर्भाग लोग आर्यों द्वारा घोड़ों से तिब्बत भेजने लगे। इसको अवश्य ही असुर रास्ते में लूटते होंगे, इसी को यज्ञों में विघ्न डालना बोला जाता होगा। सरस्वती की उपजाऊ घाटियों में असुरों का राज्य था। आर्य इन क्षेत्रों को ललचाई दृष्टि से देखते थे। सरस्वती तिब्बत से नहीं निकलती थी। ये तीन नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, गंगा, यमुना, उसी के बीच कहीं सरस्वती निकलती थी। और ये इधर राजस्थान होते हुए, कच्छ होते हुए, गुजरात होते हुए निकलती थी। और इसके आसपास बहुत अच्छी खेती की व्यवस्था थी। तो देवों आर्यों ने मंत्रणा करके सरस्वती नदी का पानी अवरुद्ध करके असुर राज्यों का सर्वनाश करने की योजना बनाई। यह कार्य हिमालय क्षेत्र में ही सरस्वती की मुख्य धारा को गंगा या यमुना की किसी सहायक धारा में जोड़कर किया जा सकता था। ऐसा करने से सरस्वती की धारा का रास्ता ही बदल जाता और असुर राज्यों में अकाल पड़ जाता। देवों आर्यों ने ऐसा अमानवीय कार्य किया भी,
महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत में उल्लेख है कि आभीर और शूद्र सरस्वती नदी के निकट रहते थे। महाभारत में उल्लेख है कि आर्यों ने इन लोगों के प्रति वैरभाव के कारण सरस्वती मरुभूमि में विलीन हो गई। इस संदर्भ में रामशरण लिखते हैं कि यह संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि दृष्टद्वती के साथ सरस्वती सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो आर्य देश कहलाता था। वेदों से लेकर महाभारत काल तक हम अवलोकन करें तो सरस्वती नदी गंगा नदी के ही समान पूजनीय एवं कल्याणकारी बताई गई। ये प्राचीन भौगोलिक संरचना बनाती है। गंगा, यमुना और सरस्वती भारत के विशाल प्रदेश को सींच रही थी। गंगा और यमुना का पूर्व दिशा की ओर तथा सरस्वती का पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने का उल्लेख आता है, जो राजस्थान से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती थी। सवाल यह है कि ऐसी विशाल नदी कैसे लुप्त हो गई। वैज्ञानिक अटकलें लगाते हैं बड़े भूकंप से सरस्वती नदी लुप्त हो गई। इस तर्क को मान भी ले जाए फिर उस तथाकथित बड़े भूकंप में अन्य नदियों के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। वास्तव में सरस्वती नदी असुरों के प्रति आर्यों की क्रूरता के कारण लुप्त हुई थी। तो आर्य जिसे स्वर्ग कहते थे उसके अंदर 5 प्रदेश थे। त्रिविष्टप इसका केंद्र था यानी तिब्बत। स्वर्ग का राजा इंद्र था। स्वर्ग के प्रदेश उस असुरों को मारकर हत्याए थे। सम्राट अजीमगढ़ के समय पश्चिमी भारत के असुरों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। वहाँ असुरों की शक्ति प्रबल थी। इन विद्रोही ने स्वर्ग के गांधार प्रदेश को भी अपने साथ मिलाकर संगठित रूप से गांधार जो कंधार है वो भी स्वर्ग में आता था। आज के समस्त गुजरात और राजस्थान में असुरों का साम्राज्य था। सरस्वती इसी भूमि को हरा भरा करती थी। अजमीगढ़ के बाद उसका पुत्र राजा जनू हुआ। उसने उसी क्षेत्र का राजा था जहाँ से गंगा यमुना सरस्वती का निवास था। हिमालय में एक पर्वत शिखर श्रृंखला से निकलकर ढलुआ भूमि के कारण पानी 3 धाराओं में बढ़ जाता है। इससे 3 नदियों का अस्तित्व बनता है। राजा जनू ने देखा कि सरस्वती नदी की वजह से उसके शत्रु समृद्ध हैं। उसने बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने असुरों को मिटाने की युक्ति सोची, क्यों ना सरस्वती के मूल स्रोत को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। उसके इस अमानवीय कृत्य के कारण सरस्वती नदी का अस्तित्व ही मिट गया। यही वजह है कि गंगा और यमुना में सरस्वती का अस्तित्व मानते हुए प्रयाग को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो भाई इस तरह से सरस्वती, और जो मैंने आपको बताया ये आप देखिए, ये याक बना हुआ है। ये चमर वंश का ये चमर कहते हैं इसको। तो जो चमार है वो एक्चुअली चमर वंश है, इसी को चमर बोलते हैं। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला हुआ पशुपति, इसके ऊपर जो ये हैट है ये इसी के सींगों का बना हुआ है। ये टोटम था चमर वंशियों का। और आप देखें कि राक्षस जो दिखाए जाते हैं उनके मुकुट पर सींग दिखाए जाते हैं। तो ये चमर के सींग थे। ये जितने भी असुर थे ये चमर वंशी है। इन्हीं को चमर से चौर, चोर और चमार भी हुआ। ठीक है, तो अभी समय है थोड़ा और पढ़ सकते हैं। अब जितना मैं छोटा छोटा सारा तो नहीं बताऊंगा, पर जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। आदिकाल में पशु टोटम होता था हर एक उसका जातियों का। तो ऋग्वेद में एक मूल निवासी असुर योद्धा का नाम चुमुरी आया है, क्योंकि असुर चमर या चमर को उपयोगी होने की वजह से अपना जाति टोटम मानते थे। उस समय हिमयुग चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश वगैरह में भी ये चमर यानी याक ही घूमता था। ये जो आज की गाय बैल है ये दूसरी प्रदेश से आए हुए हैं। ये सारे आपके अफगानिस्तान, कंधार और पीछे बेबीलोन वगैरह, सीरिया और ये कुवैत, इराक, ईरान, इस साइड से आई हुई हैं ये गायें जो अब यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि गर्म प्रदेश वही थे। यहाँ पे तो याक ही घूमता था और चमरी, इसकी गाय को चमरी गाय बोलते हैं।
क्योंकि असुर चमर को उपयोगी होने की वजह से अपना जाति टोटम मानते थे, अतः असुर योद्धा को चुमुरी नाम अपने चमर टोटम से प्रभावित होकर रखा गया प्रतीत होता है। ऋग्वेद में चुमुरी दभीति के शत्रु का नाम है। मैकडोनल्ड जी ने लिखा है, चुमुरी नामक दास का 10 बार और केवल एक अपवाद के अतिरिक्त सदैव धुनि के साथ उल्लेख है। चुमुरी के दुर्ग थे जिनको इंद्र ने नष्ट किया था। हे इंद्र, संग्राम में तुम्हारे ही कार्य प्रसिद्ध है। संग्राम में तुमने धुनि एवं चुमुरी नामक असुरों को सुलाया था, ऐसा ऋग्वेद कहता है। समिधाएं एकत्र करने वाले तथा हव्यान पकाने वाले दभीति राजा ने सोमरस निचोड़कर तुम्हें तेजस्वी बनाया था। तो ये सब है। चमार जाति की उत्पत्ति मेरे इस नए सिद्धांत से तमाम शंकाओं का निपटारा हो जाता है। संपूर्ण चमर वंश का इतिहास याक नामक पशु से जुड़ा हुआ है। तत्कालिक परिस्थितियों को नजर दौड़ाने से ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोगों का मुख्य धन याक नामक पशु था। यह पशु घोड़े की तरह सवारी के साथ सामान ढोने के भी काम आता था, आज भी आता है। घोड़ा भारत का मूल निवासी पशु नहीं है, यह हमलावर आर्यों के साथ ही भारत में प्रविष्ट हुआ है। और आर्यों का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो रामायण और महाभारत हो ही नहीं सकती बिना घोड़े के। तो आप सोचिए कि भारतवर्ष में रामायण और महाभारत हुई कैसे होगी, क्योंकि घोड़ा तो था ही नहीं। चमर याक गाय भैंस की तरह दूध भी का भी स्रोत था। इसका मांस भी रुचिपूर्वक खाया जाता था। टिकाऊ रोममयी खाल शीतलहरों से बचने, ओढ़ने बिछाने के काम भी आती थी। इसके लंबे बालों से कंबल कपड़े बुने जाते थे। बैल की तरह यह आज भी ऊंचे हिमालय में खेती का काम करता है। जिसके पास जितने अधिक याक होते हैं उतना ही धनी समझा जाता है। आर्य गायों को लेकर के आए थे और इसीलिए उन्होंने उस समय पशुधन बोला जाता, गौधन बोला जाता था। और इसी वजह से आपको हिंदू साहित्य में, क्योंकि सब ये ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है, उसमें गाय 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 का बखान बहुत है। यद्यपि ऋग्वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्राचीन जो आर्य अनुष्ठान होते थे या जो हवन यज्ञ अथवा कुछ भी होते थे जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ऋग्वेद में उल्लेख है, उसमें एक गौ मांस का भी सेवन किया करते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा स्टेज आई थी, बहुत बाद में बौद्ध राजाओं के समय में कुछ ऐसा हुआ था कि उस समय इन्होंने गौवध को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया था। तभी से ये गाय मत मारिए, गाय मत मारिए उसका खेल चल रहा है। उसके लिए आपको एक किताब है पवित्र गाय का मिथक, वो पढ़नी चाहिए। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन नाम से ही लग रहा है कि उसमें कुछ काफ़ी, उसमें सारे ऋग्वेद वगैरह के साक्ष्य हैं, ये भी ध्यान रखिए। हल्का सा मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी थी। तो लद्दाखी लोग इसका दूध भी पीते हैं, मक्खन पनीर खाते हैं, गोबर खाद व ईंधन के काम आता है, इसका मांस भी खाते हैं। ये सारा इसका खेल है। शरीर पर लंबे लंबे बालों का इसे बालादि प्रिय दीर्घ बाला जैसे नाम मिले हैं। घने लंबे बालों की वजह से चमड़ी गाय भैंस सरीखी दिखती है, इसलिए अंग्रेजी में इसके लिए हॉर्स टेल्ड बफेलो नाम दिया गया है। और ये देखिए, मैंने चमार जाति का सिंधु सभ्यता से सीधा संबंध अध्याय में दिखाया कि उत्तर प्रदेश के एक जाटव चमार परिवार का जाति चिन्ह याक ही है, जिसे वह सरोगा कहते हैं। ये सरोगा शब्द सुरा गाय शब्द का ही अपभ्रंश है। सुरा गाय चमर यानी याक को ही कहते हैं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परिवार का जाति चिन्ह चमर याक ही है। तथा यह भी कह सकता हूँ कि मेरा अध्ययन सही दिशा की ओर है। आज भी तिब्बत सीमा पर बसे गढ़वाली और कुमाऊनी लोग इस पशु को सुरा गाय कहते हैं, जिसका सीधा अर्थ है देवों की गाय। वैसे तो संस्कृत वाङ्मय में इस पशु को 1 दर्जन से अधिक नाम आए हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम है नर याक के लिए चमर तथा मादा याक के लिए चमरी। कहीं कहीं इसका विशेषणात्मक नाम चमर गौ और चमर गवी भी है। इसके अतिरिक्त चमर शब्द भी प्रमुखता से याक के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज सामान्य गाय के लिए जो गौ गाय आदि शब्द हैं, वे भी इस चमर के प्राकृतिक स्थलों में मूल निवासियों द्वारा दिए गए नामों से निकलते हैं। लद्दाख में वन चमर जेबू पालतू चमर से जोड़ा बनाते हैं, फलस्वरूप प्राप्त दोगली संतान को वहाँ जो कहते हैं। यह संकर वहाँ प्राचीनतम काल से हो रहा है। गौर करने की बात है, जो ही संस्कृत के गौ शब्द का स्रोत है।
लद्दाख की ही तरह तिब्बत भी याक का प्राकृतिक निवास स्थल है। इसी प्रकार तिब्बत में इसकी पालतू नस्ल आदिकाल से ही लोग गाय ग्याय ग्याय कहते हैं, GYAG ग्याग, सॉरी ग्याग। ग्याग गाय शब्द का मूल हो सकता है, अतः ये जो और ग्याग जैसे शब्द ही गौ और गाय के स्रोत रहे हैं। प्राचीन संस्कृत में धेनुग शब्द पालतू चमड़ी गाय के लिए आया है। यही धेनुग बाद में धेनु हुआ। इसी से विकसित किसी उन्नत नस्ल की गाय के लिए कामधेनु शब्द आया होगा। ऐसे प्रमाण है कि धेनु और कामधेनु काफी समय तक पर्याय के रूप में चलते रहे। पर्याय मतलब पर्यायवाची, एक दूसरे की जगह यूज होते रहे, जो कि पालतू चमड़ी गाय के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः आर्य धर्म ग्रंथों की कामधेनु चमड़ी या चमड़ी गाय है। तो ये आपके गाय शब्द का उल्लेख हो गया। और मैं समझता हूँ कि आज मेरी भी बोलने की क्षमता थोड़ी कम है, तो आज यहीं विराम देते हैं। आपकी चैट खोले देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर आप आखिरी तक रुके हैं और आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से, लाइक से हमको ऊर्जा मिलती है आगे काम करने की। तो आप सभी से अनुरोध है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे फेसबुक पेज पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, इंस्टा को फॉलो कर लें। और जो कोई लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई और गुरु कहीं नहीं मिल रहा है तो वो मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मेरी फ़ीस है 1000 रुपये महीना। अगर आप दे सकते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, किसी भी तरीके से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।